श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण। मित्रों, क्या अनंत ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स क्या वो है? क्या इस सृष्टि में हम अकेले हैं या यहाँ और भी कोई है? इन सभी बातों को जानेंगे सही प्रमाण अर्थात श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। देखिए, हमारे अतिरिक्त अनंत ब्रह्मांड भी हैं, ये तो कई लोग जानते हैं, परंतु वे कैसे अस्तित्व में हैं ये अल्प लोगों को ज्ञात होगा। मल्टीपल यूनिवर्स या मल्टीवर्स या अनंत ब्रह्मांड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट है, इस बारे में हमारे लगभग सभी धर्म ग्रंथों में बात की गई है। परंतु आज हम श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण और माँ राधे रानी को सर्वोच्च शक्ति भगवान बताता है, उसके द्वारा हम अनंत ब्रह्मांड की व्याख्या करेंगे। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय द्वितीय, जिसका नाम है परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मय श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन, में भगवान श्री नारायण नारद मुनि को बताते हैं। नारद, तदंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत ब्रह्मांड गोलोक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा दो रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणत हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, वैसे ही वह अत्यंत स्थूलतम था। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। परमात्मा स्वरूप प्रकृति संज्ञक राधा से उत्पन्न वह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकूप में जितने विश्व हैं, उन सब की संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते। जैसे जगत के रजः कणों को कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं, यह नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान है। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं, अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है? ऊपर वैकुंठ लोक है, यह ब्रह्मांड से बाहर है। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्य स्वरूप है। पृथ्वी 7 द्वीपों से सुशोभित है। 7 समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 49 छोटे छोटे द्वीप हैं। पर्वतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सबसे ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं। ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है। नीचे 7 पाताल हैं। यही ब्रह्मांड का परिचय है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उससे परे भूलोक, भूलोक से परे स्वर्गलोक, उससे परे जनलोक, जनलोक से परे तपोलोक, तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक से परे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम है। कुछ तो ब्रह्मांड के भीतर है और कुछ बाहर। नारद, ब्रह्मांड के नष्ट होने पर ये सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति यह सारा जगत अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ लोक को नित्य, अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराटमय बालक के प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान हैं। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। बेटा नारद, देवताओं की संख्या 3 करोड़ है। ये सर्वत्र व्याप्त है। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित हैं। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। इसके आगे भगवान महाविष्णु का भगवान श्री कृष्ण से मिलन और दर्शन और वरदान देने की सब बातें बताई गई हैं। ब्रह्मांड की स्थिति इसमें स्वच्छ रूप से बताई गई है। भगवान महाविष्णु के एक एक रोम को, अर्थात जो रोआ का जो छिद्र होता है, उसमें अनंत ब्रह्मांड है। तो उनके शरीर में कितने रोम होंगे?
और उनके रोमकूपों में कितने अनंत ब्रह्मांड होंगे, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसमें प्रत्येक ब्रह्मांड में क्या क्या है ये भी बताया गया है। पर्वत, नदी, लोक, वहाँ के निवासी, उनकी संख्या, देवताओं की संख्या, सब। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग श्री ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। इसके पूर्व के अध्यायों में आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री नारायण और भगवान शिव को प्रकट किया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री महाविष्णु और भगवान श्री विष्णु चारों अलग अलग हैं। जो अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान श्री विष्णु हैं, उनके भी 3 स्वरूप हैं: कालरोधकसाय विष्णु, क्षीरोधकसाय विष्णु और गर्भोधकसाय विष्णु। पूर्व अध्याय में ये भी वर्णन है कि गोलोक, वैकुंठ लोक तथा शिवलोक भी अविनाशी और इस सृष्टि से बाहर है। और इसी बात की पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 20 एवं 21 में भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को नित्य, अविनाशी, जरा मृत्यु से रहित बताते हैं। और श्लोक 16 में इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मलोक और उसके नीचे सभी लोक नश्वर हैं। वहां जाने के बाद व्यक्ति का पुनः जन्म होता है और भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में जाने पर जीवात्मा को मोक्ष मिल जाता है, वह पुनः नहीं आता। अर्थात जिसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है, उनके सहित सब नश्वर हैं। गोलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक अविनाशी हैं। तो मित्रों, बस आशा करता हूँ कि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।